हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंसेज का थियरी का पार्ट 6 वाला वीडियो। इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस क्या है, यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और ऐसी बहुत सारी टॉपिक इससे पहले की वीडियोस में हम लोग ने कवर किए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एग्जैक्टली ह्यूमन आई की वर्किंग क्या है, ह्यूमन आई को फुल डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से उसको समझने वाले। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ह्यूमन आई जो टॉपिक है वो बोर्ड्स में आता है। शायद 2 या 3 मार्क के लिए उसका डायग्राम आएगा या फिर एक्सप्लेनेशन 2 या 3 मार्क के लिए उसका आता है। ठीक है, तो गाइस आज का ये वीडियो प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से वॉच करना क्योंकि इसमें हम लोग फुल डिटेल में समझेंगे कि ह्यूमन आई और उसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को जीमेल या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यस गाइस, आप देख रहे हैं OTG एकेडमी, मेरा नाम है मुकेश। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन आई। ठीक है, अब ह्यूमन आई को हम लोग उसकी वर्किंग तो समझेंगे और उसका इंटरनल व्यू भी देखेंगे, लेकिन इंटरनल व्यू देखने से पहले हम लोग को क्या उसका एक्सटर्नल व्यू मतलब बाहर से ह्यूमन आई कैसा, क्या उसका वर्किंग है, क्या सब कुछ है, वो सब हम लोग को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मैंने ये जो है इमेज यहाँ दे के रखी ताकि आप लोग एक्सटर्नल व्यू ऑफ ह्यूमन आई देख सके। ठीक है, तो आप लोग इधर देख सकते हैं ये जो एक्सटर्नल ये जो कवर रहता है बाहर से जो हम लोग की आँख को ढकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईलिड बोलते हैं। ठीक है, और इधर आप लोग देख सकते हैं ये जो बीच वाला है ब्लैक सा, हाँ, इसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। एकदम ये एकदम सेंटर में होता है। ठीक है, ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा, आपके आँख में भी ये वाइट वाला पोर्शन है, इसको हम लोग स्क्लेरा बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। ठीक है, आइरिस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट पीपल का अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, आइरिस जो है डिफरेंट डिफरेंट पीपल का अलग अलग होता है, जैसे कि मोस्टली इंडियंस का ब्लैक या फिर ब्राउनिश रहता है। ठीक है, और अमेरिकन्स का शायद से ब्लू या फिर ऐसा कोई इंडिविजुअल कलर रहता है। ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हैं ये जो वाइट वाला पोर्शन है और ये ब्लू वाला पोर्शन है, इसको एक लेयर देख सकते हैं डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये जो लेयर इसको डिवाइड कर रहा है इसको हम लोग कॉर्नर्स बोलते हैं। ठीक है, ये लेयर्स जो वाइट वाले पोर्शन और ब्लू वाले पोर्शन को डिवाइड करता है उसको हम लोग कॉर्नर्स बोलते हैं। ठीक है, एक और बार इसको फुल डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो कवर है इसको हम लोग आईलिड बोलते हैं। ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, ये वाइट वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। ये ब्लू वाले पोर्शन को हम लोग आइरिस बोलते हैं। और ये जो ब्लू वाला पोर्शन है और वाइट वाला पोर्शन जिसको ये लेयर डिवाइड करती है उसको हम लोग कॉर्नर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें तो 5 ही चीज़ें दी के रखी है, आईलिड, प्यूपिल, स्क्लेरा, आइरिस और कॉर्नर्स। लेकिन इंटरनल व्यू जो है थोड़ा टिपिकल डायग्राम है उसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में जाते हैं जहाँ हम लोग ह्यूमन आई और उसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, तो इधर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड इट्स वर्किंग। ठीक है, तो ह्यूमन आई एंड इट्स वर्किंग पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। ये पॉइंट्स का पहला स्लाइड है, इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में भी ऐसे ही कुछ पॉइंट्स है। फिर एक डायग्राम में आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा जिससे आपको हर एक चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन और उसका इंटरनल व्यू अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ देयर इज़ अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर। एक बहुत थिन सा मतलब पतला सा एक ट्रांसपेरेंट कवर है। ठीक है, एक थिन सा ट्रांसपेरेंट कवर मतलब ऐसा कोई एक लेयर है। ठीक है, ऐसा एक लेयर बहुत पतला सा लेयर है। ठीक है, और वो लेयर के आर पार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक लेयर है। तो क्या दे के रखा है, देयर इज़ अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर या फिर उसको मेम्ब्रेन बोले, कवर या फिर मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑन द ह्यूमन आई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। ठीक है, ह्यूमन आई के अंदर एक पतला सा ट्रांसपेरेंट सा कवर रहता है या फिर लेयर या फिर पर्दा या फिर मेम्ब्रेन, जो भी आप लोग बोले, एक थिन सा बहुत पतला सा ट्रांसपेरेंट कवर रहता है जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट्स में जाते हैं।
light enters the eye through it, maximum amount of incident light get refracted inside the eye and the outer surface of the cornea। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या बता के रखा है, कॉर्निया काम क्या करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंसिडेंट लाइट है वो कॉर्निया के अंदर, ह्यूमन आई के अंदर जो कॉर्निया रहता है उसके अंदर रिफ्रैक्ट हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वाला पॉइंट भी अच्छे तरीके से समझ गया रहेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं। देयर इज़ अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया। एक डार्क सा फ्लैशी स्क्रीन कॉर्निया के पीछे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। ठीक है, एक डार्क सा ये कॉर्निया, इसके पीछे एक डार्क सा फ्लैशी सा स्क्रीन रहता है। ठीक है, ये स्क्रीन बोल सकते हैं आप लोग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे आइरिस। ठीक है, आइरिस कहाँ रहता है, कॉर्निया के जस्ट पीछे। आगे क्या देख रखा है, द कलर ऑफ द आइरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उसकी आइरिस की कलर होंगे। ठीक है, जैसे कि इंडियंस की मोस्टली ब्लैक या फिर ब्राउनिश होते हैं। ठीक है, और बाहर कोई कंट्री में आप लोग जाएं तो ब्लू और डिफरेंट डिफरेंट कलर के मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट है हम लोग का, देयर इज अ स्मॉल होल चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस विच इज़ कॉल्ड प्यूपिल। अब कॉर्निया के पीछे आइरिस होता है, आइरिस के बीच में, ये आइरिस है तो इसके बीच में एक स्मॉल सा जो डायमीटर को चेंज कर देता है, स्मॉल सा ब्लैक कलर का होल रहता है। ठीक है, स्मॉल सा आइरिस के अंदर एक स्मॉल सा ब्लैक कलर का होल रहता है जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे रहेंगे प्यूपिल काम क्या करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पॉइंट हम लोग का वही है कि द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इफ द लाइट फॉलिंग ऑन द आई इज टू ब्राइट, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट, वाइल द लाइट इज डिम इट वाइडेंस। ठीक है, तो प्यूपिल एग्जैक्टली वर्क क्या करते हैं, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लाइट आती है वो कॉर्निया के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे जस्ट आइरिस है। ठीक है, और जो आइरिस है उसके बीच में एक स्मॉल सा होल है ब्लैक कलर का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, अब प्यूपिल काम क्या करता है, आप लोग देखते रहेंगे कि कहीं ज़्यादा ब्राइट लाइट आई तो आपकी आँख क्या है उसको देख नहीं पाती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है, क्या होता है, किस लिए होता है, ये सारी चीज़ प्यूपिल डिसाइड करता है। मतलब कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपके आँख में एंटर करेगा वो डिसाइड प्यूपिल करेगा। ठीक है, मतलब कहीं भी अगर आपको ब्राइट लाइट दिखी, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट दिखी, ठीक है, तो प्यूपिल ये डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपके आँख के अंदर एंटर करेगी। मतलब मान लीजिए 3 रे लाइट की आई, हाँ, तीनों में से प्यूपिल डिसाइड करेगा ये तीनों में से कौन कौन सी रे आपके आई के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, ये तीनों रे में से। ठीक है, हम लोग का प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग मसल है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग मसल का मतलब क्या है कि वो सिकुड़ सकता है या फिर एनलार्ज हो सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग मसल है, छोटा बड़ा दोनों हो सकता है। ठीक है, जब कभी भी आप लोग कोई ब्राइट लाइट देखते रहेंगे, जैसे आप लोग सन को देखते रहेंगे, ठीक है, उस वक्त के लिए आपका आँख जो है वो छोटा हो जाता है क्योंकि प्यूपिल भी छोटा हो जाता है। ठीक है, और जब आप लोग देखते रहेंगे कि बहुत डिम सी, बहुत स्मॉल सी एक लाइट है, उस वक्त आपका जो आइस है वो एनलार्ज हो जाता है क्योंकि प्यूपिल भी आपका एनलार्ज हो जाता है, मतलब प्यूपिल बड़ा हो जाता है। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या है, एक ट्रांसपेरेंट सा कवर है जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लाइट रहती है, इंसिडेंट लाइट रहती है, वो कॉर्निया के अंदर रिफ्रैक्ट हो जाती है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि एक डार्क सी फ्लैशी सी स्क्रीन रहती है बिहाइंड कॉर्निया जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। आगे वाला पॉइंट क्या है कि आइरिस के बीच में एक स्मॉल सा होल रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, प्यूपिल, और प्यूपिल क्या डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आई के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई रहेंगी। ठीक है, अगर आपको अभी भी नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा वॉच कीजिए क्योंकि बार बार आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले डायग्राम के ऊपर जिसमें आप लोग को मैं बता दूंगा कि कॉर्निया की पोजीशन क्या है, आइरिस की पोजीशन क्या है, प्यूपिल कहाँ है, और बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट वाला जो डायग्राम है उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग अपने डायग्राम के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट क्या बताया था कि एक ट्रांसपेरेंट सा थिन सा लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है,
एक ट्रांसपेरेंट सा थिन सा लेयर है जिसको हम लोग कॉर्निया बोल सकते हैं। ये देखिए ये वो लेयर, एक थिन सा ट्रांसपेरेंट सा लेयर, ठीक है, ये पर्दा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है, आइरिस होता है, ठीक है। ये देखिए ये आइरिस है, ठीक है। अब ये आइरिस है वो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स है उससे मिलके ये आइरिस हम लोग का बना हुआ है, ठीक है। पहला है कॉर्निया, दूसरा है उसके पीछे आइरिस, ठीक है, उसके जस्ट पीछे हम लोग को प्यूपिल दिखता है, ठीक है, और उसके पीछे हम लोग का लेंस है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस, इसी वजह से बोलते हैं, ठीक है। पहला है कॉर्निया, उसके जस्ट पीछे आइरिस, उसके जस्ट पीछे है प्यूपिल, और उसके जस्ट पीछे क्रिस्टलाइन लेंस, उसके पीछे हम लोग को रेटिना मिलता है। और ये सब कुछ यहाँ पे बता के रखा है, ठीक है, कि क्या क्या हम लोग को किसके किसके पीछे एग्जैक्टली मिलता है, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से तो मैंने नहीं बताया, लेकिन जितना भी बताया आई होप आप लोगों को उतना अच्छे तरीके से समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, उनको पढ़ने के बाद ये डायग्राम के ऊपर रिटर्न आएंगे और इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए उन पॉइंट्स के ऊपर पहले चलते हैं। तो ये देखिए हम लोग अपने वो वाले पॉइंट्स के ऊपर आ गए। नाउ ऑन द सरफेस ऑफ द आइरिस देयर इज अ बल्ज ट्रांसपेरेंट लेयर, देयर इज अ डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। अभी अभी मैंने जस्ट बताया कि जो प्यूपिल है वो जो आइरिस के पहले था, ठीक है, उसके जस्ट थोड़ी सी दूरी पे हम लोग को एक लेंस देखने को मिलता है जिसको हम लोग डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, ठीक है। वो जस्ट प्यूपिल के पीछे है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, ठीक है। वो जस्ट प्यूपिल के पीछे है, ठीक है। मतलब पहले हम लोग का क्या है, कॉर्निया, उसके पीछे आइरिस है, उसके पीछे हम लोग का क्या है, प्यूपिल, उसके पीछे जस्ट हम लोग को ये लेंस देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लेंस प्रोवाइड द स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ टू द फोकट ऑफ द इमेज, ठीक है। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि हम लोग का जो लेंस है, ठीक है, वो स्मॉल स्मॉल एडजस्टमेंट से फोकल लेंथ डिसाइड करता है रेटिना पे, ठीक है। अब रेटिना क्या है, रेटिना एक पर्दे जैसा है, एक स्क्रीन जैसा है जहाँ पे हम लोग को इमेज हम लोग का दिखता है, ठीक है। लेंस क्या डिसाइड करता है, लेंस ये डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट कितने फोकल लेंथ के साथ लेंस के अंदर एंटर करने वाला है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये दोनों पॉइंट्स भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गए रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट हमें क्या दे के रखा है, दिस लेंस क्रिएट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन इनसाइड द आई। तो मतलब क्या है इसका, कि आप लोग को हमेशा कोई भी इंसान ऐसा खड़ा हो तो वो हमेशा सीधा ही दिखता है, लेकिन एक्चुअली में आपके रेटिना के अंदर जो इमेज फॉर्म होता है वो उल्टा फॉर्म होता है। मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा कोई इंसान दिख रहा रहेगा, ठीक है, तो एक्चुअली में उसकी इमेज रेटिना पे ऐसे बनेगी, ओके। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि रेटिना पे जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है। तो आगे क्या देके रखा है, दिस स्क्रीन इज मेड अप ऑफ द लाइट सेंसिटिव सेल्स एंड इट इज़ कॉल्ड द रेटिना। मैंने बताया ये जो स्क्रीन है इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, लेकिन ये लाइट सेंसिटिव सेल्स क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल्स मतलब जैसे ही अगर कोई भी लाइट हमारे आइज़ के अंदर आई तो तुरंत उसे वो सेंस कर लेगा, ठीक है, और अपने वर्क को प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये स्क्रीन है ये लाइट सेंसिटिव सेल से मिलके बनी हुई है, ठीक है, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। अब रेटिना कहाँ है वो भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आगे वाले डायग्राम में हम लोग अच्छे तरीके से उसकी पोजीशन समझेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे वाला पॉइंट क्या है, दिस सेल्स गेट एक्साइटेड व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन देम एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो ये सेल्स के ऊपर कभी भी जब लाइट आता है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स क्या होते हैं, ब्रेन को जाके हमारे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये ब्रेन को कैसे कांटेक्ट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में समझने वाले हैं, ठीक है। तो दिस सिग्नल्स आर कन्वेड टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व, ठीक है। क्या होता है एक्चुअली में प्रोसेस, ये जो रेटिना है ये एक स्क्रीन है, ठीक है, तो ये लाइट सेंसिटिव सेल से मिलके बना हुआ है।
तो जब कभी भी लाइट ये लाइट सेंसिटिव सेल्स के ऊपर फॉल करते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को कांटेक्ट करता है, ठीक है। ब्रेन को कांटेक्ट करने के बाद ब्रेन वो एक्चुअली में वो जो इमेज है उसको रियल बना देता है, ठीक है। तो यही हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है। लेटर द ब्रेन एनालाइजेस दिस सिग्नल्स एंड कन्वर्ट्स देम इनटू सच वे दैट वी परसीव द ऑब्जेक्ट एज दे एक्चुअली आर। हम लोगों को क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में है। तो ये प्रोसेस को मैं अच्छे तरीके से एक और बार बता देता हूँ। ये जो रेटिना है ये लाइट सेंसिटिव सेल्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जब कभी भी ये लाइट सेंसिटिव सेल्स के ऊपर फॉल करती हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करने के बाद इन लोग क्या करते हैं, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। ब्रेन को कांटेक्ट करते हैं तो ब्रेन क्या करता है, ये जो सिग्नल्स है उसको एनालाइज करता है, ठीक है। एनालाइज करने के बाद हम लोग को लगता है कि एक्चुअली में वो चीज़ या फिर वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे है, ठीक है। यही एक कारण है जिसकी वजह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको और अच्छे तरीके से हम लोग आगे वाले डायग्राम में समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं वो वाले डायग्राम में। तो हम लोग अपने डायग्राम के ऊपर आ चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता है ये आगे वाला जो एक लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। इसके जस्ट पीछे हम लोग को मिल जाता है आइरिस, ठीक है। उसके जस्ट पीछे हम लोग को प्यूपिल मिल जाता है और प्यूपिल के जस्ट पीछे हम लोग को लेंस मिल जाता है, ठीक है। ये लेंस है, इसके पहले आता है प्यूपिल, उसके पहले आता है आइरिस, उसके पहले आता है कॉर्निया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए रहेंगे, ठीक है। ये जो है ये है रेटिना। रेटिना क्या है, एक पर्दे जैसा होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ आपका ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से इसकी लाइट क्या होगी, रेटिना के अंदर ऐसे आएगी, ठीक है। और रेटिना में हमेशा रियल और इन्वर्टेड मिलता है, ठीक है। इमेज मतलब आपको जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा रेटिना में बनेगा। तो ये जो रेटिना रहता है ये लाइट सेंसिटिव सेल्स से मिलके बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स के ऊपर जब लाइट फॉल होती है तब क्या होता है, काफ़ी एक्साइटेड या स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो डायरेक्ट ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को जाके कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ब्रेन उसको आइडेंटिफाई या फिर एनालाइज करता है और आप लोग को वो जो ऑब्जेक्ट है वो दिखता है, ठीक है। यही थी सारी प्रोसेस, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये जो स्टार्टिंग में दे के रखा है ये सिलरी मसल्स है, ठीक है। सिलरी मसल्स क्या रहता है, वो लेंस से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये जो लेंस बता के रखा है इधर, इससे वो मसल्स कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये जो सिलरी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्टाइल मसल रहता है, मतलब बहुत मोशन कर सकता है, मतलब सिकुड़ सकता है या फिर फैल सकता है, कुछ भी आप लोग बोले। ये मैंने पहले ही बताया, आइरिस, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, ये सब मैंने पहले ही बता दिया, कॉर्निया भी। और ये जो वाइट कलर का ये जो लेयर है ये क्या है, स्क्लेरोटिक कोट है, ठीक है। तो इससे पहले वाले डायग्राम में भी आप लोग ने ये जो कोट है ये देखा रहेगा, ठीक है। ये वाइट कलर का जो हम लोग के आँख के अंदर रहता नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटिक कोट, ठीक है। और इसके बाद आता है कॉइरॉइड जो इधर रहता है, ठीक है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, ये इधर रेटिना शो करके रखा है, ये पर्दे जैसा, ये क्या है, रेटिना है, ठीक है। और इधर है ऑप्टिक नर्व, ये है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क क्या रहता है, रेटिना में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और ये मसल्स है, ये मसल्स जाके डायरेक्टली बोन से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी हम लोग की ह्यूमन आई की इंटरनल व्यू, ठीक है। तो आप लोग एक दो बार ये जो डायग्राम है इसको बना के प्रैक्टिस करना, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ह्यूमन आई क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ये सिलरी मसल्स है जो लेंस से कनेक्टेड रहती है, ये ऑप्टिक नर्व है जो डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड रहती हैं, और ये जो आगे वाला जो लेयर है इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, ये इसके पीछे वाला जो है ये क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है। और ये जो है आइरिस के जस्ट पीछे ये है प्यूपिल, ठीक है। प्यूपिल के जस्ट पहले है हम लोग का आइरिस, ठीक है, आइरिस। उसके बाद हम लोग को स्क्लेरोटाइक कोट हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। स्क्लेरोटाइक कोट हम लोग के आँख में जो वाइट कलर का जो लेयर नहीं रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरोटाइक कोट,
ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है कोरॉइड, कोरॉइड के बाद हम लोग को रेटिना देखने को मिलता है। ये देखिए ये जो पर्दे जैसा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। ये जो ऑप्टिक डिस्क है ये रेटिना में कनेक्टेड रहता है, और ये ऑप्टिक नर्व है वो डायरेक्टली ब्रेन को कनेक्टेड रहता है, और ये जो मसल्स है ये डायरेक्टली बोन्स को कनेक्टेड रहते हैं। तो ये थी ह्यूमन आई की पूरी हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो ह्यूमन आई है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये अभी भी नहीं समझा तो प्लीज़ एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके वॉच कीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोगों को कुछ डेफिनेशन पढ़ने हैं, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ये आपको याद रखने की अच्छे तरीके की ज़रूरत है। पहला क्या होता है, कॉर्निया होता है, उसके जस्ट पीछे आइरिस होता है, उसके जस्ट पीछे प्यूपिल होता है, उसके पीछे लेंस होता है, उसके पीछे रेटिना होता है, और ऑप्टिक नर्व होता है, सिलरी मसल्स होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इससे पहले वाले डायग्राम में हमने सीखा। ठीक है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। ठीक है, नाउ द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड्स इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, अब पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है ये हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। जो कैपेसिटी होती है लेंस की, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ चेंज करने की नीड के हिसाब से, मतलब इतने फोकल लेंथ की अगर ज़रूरत है तो वो जो कैपेसिटी रहती है फोकल लेंथ को चेंज करने की, उसी को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक सर्टेन लिमिट तक ही लेंस अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। तो कैपेसिटी एक लेंस की है ना कि भाई हम लोग का इतना बड़ा लेंस है तो ये इतना ही चेंज कर सकता है अपना फोकल लेंथ। ठीक है, तो इसी कैपेसिटी जो है उसी कैपेसिटी ऑफ द लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो द इलास्टिक लेंस कैन चेंज इट फोकल लेंथ टू इंक्रीज और डिक्रीज इट। ठीक है, इट कैन नॉट डू सो बियॉन्ड अ लिमिट। अब देखिए इलास्टिक लेंस क्या होता है। इलास्टिक लेंस का मतलब जैसे कि हमने एक बॉल ले लिया, ठीक है, बॉल क्या रहता है, इलास्टिक रहता है, या फिर रबर हम लोग, हाँ इलास्टिक रहता है। ठीक है, वैसा ही लेंस, वैसे टाइप का लेंस जो अपना फोकल लेंथ चेंज कर सके एक लिमिट से ज़्यादा। ठीक है, तो जैसा कि मान लेते हैं ये हम लोग का ये कॉन्वेक्स लेंस है इतना बड़ा, तो ये इलास्टिक लेंस होगा अगर, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इतने में वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। ठीक है, और ऐसा नॉर्मली जो है वो भी अपनी एक फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, लेकिन ये क्या, इलास्टिक लेंस अपनी फोकल लेंथ ज़्यादा से चेंज कर सकता है। लेकिन मैटर क्या है कि हम लोग का जो फोकल लेंथ है वो एक कैपेसिटी, एक लिमिट तक ही उन लोग चेंज कर सकते हैं। ये इतना बड़ा हो सकता है, ठीक है, ये लेंस इतना बड़ा हो सकता है, तो इसका इतना ही फोकल लेंथ होगा। ऐसा मान लेते हैं कि इसका इतना ही फोकल लेंथ होगा, और ये जो छोटा है ये इलास्टिक नहीं है तो इसका इतना होगा। मतलब एक सर्टेन लिमिट तक ही इन लोग अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। उसी सर्टेन लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, आई होप आप लोग को ये जो दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं ये अच्छे तरीके से समझ गए रहेंगे। नहीं समझे तो एक दो बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा वॉच कीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग एक और डायग्राम देखने वाले हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आपके आँख में एक लाइट 10 किलोमीटर दूर से आ रहा है। मतलब मान लीजिए आपका उधर दोस्त खड़ा है 10 किलोमीटर दूर, और वहाँ से उसकी जो लाइट की रे है वो आ रही है। हाँ, मैंने बताया था कि हर एक ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है, तो आपका जो दोस्त है वो भी लाइट एमिट करेगा, तो उसकी जो लाइट है वो 10 किलोमीटर दूर से आ रही है, तो आपका जो दोस्त है आपको वहाँ से दिख नहीं रहा रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी आँख को क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। ठीक है, तो उस वक्त के लिए आपका जो आँख का जो लेंस है वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है, ये जैसे आप इधर देख सकते हैं। हाँ, तो यही इधर दे के रखा है, द लेंस बिकम फ्लैट व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जब इन्फिनिट डिस्टेंस से कोई भी ऑब्जेक्ट की लाइट आती है तो हम लोग का जो लेंस है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये फ्लैट हो गया है, आप लोग देख सकते हैं ये फ्लैट हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड वाला जो डायग्राम है बी वाला, उसमें क्या बता के रखा है कि जब कभी भी ऐसा, मान लीजिए आपके पास बुक है, ठीक है, बुक में आप देख रहे हैं आपको कोई वर्ड नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बुक को पास लेके आएंगे,
बुक को अपने पास आप लेके आएंगे तो आपका आँख जो है क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, हल्का सा बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो उस वक्त के लिए आपका जो लेंस है वो राउंड बन जाएगा। ये देख सकते हैं, द लेंस बिकम राउंडेड, ठीक है। और क्यों लेंस राउंड बन जाता है? लाइट कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंस एट नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब एट इन्फिनाइट डिस्टेंस द लेंस बिकम राउंडेड एंड एट इन्फिनाइट डिस्टेंस द लेंस बिकम फ्लैट, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों जो डायग्राम है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गया रहेगा। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। तो ये था पार्ट 6, आगे पार्ट 7 और पार्ट 8 आएंगे, ठीक है। उसमें भी हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को समझेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ओटीजी एकेडमी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कर देना। थैंक यू। Always at your doorway when it's dark outside. No, I shouldn't